बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हम दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को सर्किट में इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि उसमें वोल्टेज सेम रहती है और चार्जेस इसमें क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स को कंबाइन करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें वोल्टेज क्या रहती है, सेम, और चार्जेस क्या हो जाते हैं, डिवाइड। ये आपके पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर आप लोग गौर से देख लो, ये जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ पर पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर हर एक कैपेसिटर को हमने वोल्टेज सोर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया है। हर एक कैपेसिटर को हमने वोल्टेज सोर्स के साथ या इस जंक्शन ए और बी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया है। जब हम डायरेक्टली इन सब को ए और बी जो जंक्शंस है इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो बैटरी हर एक कैपेसिटर के पास जो भी चार्ज भेजेगी सबके ऊपर वर्क डन सेम करेगी। इसी वजह से वोल्टेज क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज के लिए सिंगल पाथ है और चार्जेस के लिए मिनी पाथ्स हैं। इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि ये मेरे पास एक पाइप है, लेट सपोज 6 इंच पाइप है। एक 6 इंच का पाइप है और उसमें पानी आ रहा है। उसमें एक स्टूडेंट जो है उसके घर को ये लाइन जाती है I1, दूसरे स्टूडेंट के घर को ये लाइन जाती है I2 और तीसरे स्टूडेंट के घर को ये लाइन जाती है I3। अगर आप लोग यहाँ पे देख लो तो ये जो एक लाइन है पानी का, इसको मैंने आगे 3 पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड। तो ये जो पानी इस पाइप में जाएगा इस तरह, यहां से जो चार्जेस आते हैं तो इस कैपेसिटर C1 के पास जो चार्जेस आते हैं वो क्या होते हैं, Q1। C2 के पास जो जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, Q2, और C3 के पास जो जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, Q3। यहाँ पे अगर आप लोग देखो, बैटरी से जैसे ही चार्ज निकलते हैं तो इन चार्जेस के लिए 3 पाथ्स अवेलेबल हैं। तो ये चार्जेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। चार्जेस जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चार्जेस डिवाइड हो गए। क्या हो गए, डिवाइड। ये जो कॉम्बिनेशन है ये हम घरों में करते हैं। अगर आप लोग देखो घरों में हमारी हर एक फैन के लिए अलग बटन होता है, वो अलग बटन के साथ ऑन होता है और ऑफ होता है। सीरीज में सबसे बड़ा मसला ये है कि आप एक बटन से सारे फैंस आपके ऑन हो जाएंगे और एक बटन से सारे फैन आपके क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। अगर इसमें सर्किट में कहीं एक जो आपका फैन है उसमें मसला आ गया तो पूरा जो उसके बाद आने वाले जो फैंस है उसमें किसी के पास भी करंट नहीं होगा, वहां सब में एक ही प्रॉब्लम जो है वो होगा, क्योंकि वो सारे किस में लगे होते हैं, सीरीज में। और एक और मसला भी मैंने आप लोगों को बताया था सीरीज में, सीरीज में ये मसला भी है कि सीरीज में जब आप सारे फैंस को एक इकट्ठा कनेक्ट करोगे एक ही वायर में तो वहां पे जो पहला फैन है वो फेज जो है वो मोशन करेगा, सेकेंड उससे स्लो, थर्ड उससे स्लो, लास्ट वाला जो है वो सबसे क्या करेगा, स्लो मोशन करेगा। तो सीरीज में चूंकि कैपेसिटेंस डिवाइड होती है और पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होती है, एड अप हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से हम अपने घरों में सारी जो फिटिंग है, चाहे वो फैंस की हो चाहे वो लाइट्स की हो, वो हम पैरेलल में करते हैं ताकि सबके पास एक जैसा वोल्टेज चला जाए, करंट चाहे डिवाइड भी हो जाए उसका कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि कंसिडर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2। 3 कैपेसिटर है C1, C2, C3। पहले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज तो 1 स्टोर हो गए, वोल्टेज V है, सेम है।
दूसरे कैपेसिटर के पास चार्ज Q2 स्टोर हो गए, वोल्टेज V है। तीसरे कैपेसिटर के पास चार्ज Q3, कैपेसिटेंस C3 और वोल्टेज क्या है, V है। सेम यहाँ पे मैंने लिखा है कि फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस 3 पाथ्स आर अवेलेबल, दैट्स व्हाई चार्जेस आर डिवाइडेड। अगर यहाँ पे मैं 4 कैपेसिटर लगाता तो 4 पाथ हो जाते, 5 लगाता तो 5 पाथ हो जाते। सिर्फ यहाँ पे चार्जेस डिवाइड हो जाते, बाकी वोल्टेज सब में क्या रहता, सेम रहता। तो जिस फैन में, जिस पंखे में आप हाई कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर लगाओगे, उसके पास ज्यादा चार्जेस होंगे, वो तेज चलेगा। यहाँ पे जितने चार्जेस कैपेसिटर्स के ऊपर स्टोर होते हैं, इन सब को जब हम सम अप करेंगे तो वो किसके बराबर होंगे, टोटल चार्जेस के, जो इस वोल्टेज सोर्स ने या एक बैटरी ने क्या किए थे, सप्लाई किए थे। तमाम चार्जेस का सम जो है वो टोटल चार्जेस के बराबर होगा। Q1, Q2, Q3, ये Q3 है बेसिकली। तमाम चार्जेस का जब हम सम लेंगे तो वो टोटल चार्जेस के बराबर होगा। वोल्टेज जो है वो सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैपेसिटेंस की जो इक्वेशन थी उससे हमें पता है कि Q बराबर है CV, तो Q1 किस चीज के बराबर होगी, C1V। V को मैं 1 इसी वजह से नहीं लेता हूं क्योंकि सब में वोल्टेज क्या है, सेम। Q2 वो बराबर है CV2, Q3 बराबर है C3V। ठीक है, ये यहाँ पे मिटाओ, ये इसके साथ लगाओ। Q2 बराबर है C2V, Q3 बराबर है C3V। ये 3, 4, 5 और 6 इक्वेशन जो है इसको आप किस में पुट करो, फर्स्ट में। क्यों की जगह पे पुट करो CV, Q1 की जगह पे पुट करो C1V, Q2 की जगह पे C2V, Q3 की जगह पे C3V। अब यहाँ पे सब में वोल्टेज सेम है, सबके पास V है, तो V को क्या कर लो, कॉमन कर लो, V और V कैंसिल हो जाएगा। तो C ये अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, सबकी जो कैपेसिटेंस है वो कंबाइन हो गई C1 प्लस C2 प्लस C3। इससे आपके पास इस टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट आ गया, मेन थीम, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कंबाइंड कैपेसिटेंस होती है, कंबाइंड कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो एक एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से क्या होती है, ज्यादा होती है। सिंपल वर्ड में इसका मतलब ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस जो है वो ऐड होती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जहां पे एडिशन होती है वहां पे वैल्यू ज्यादा आता है, और जहां पे डिवीजन होती है वहां पे वैल्यू क्या आता है, कम आता है। अब अगर आपके पास, मैंने तो 3 कैपेसिटर्स दिए हैं, अगर आपके पास लेट सपोज n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है तो आप C1 C2 अप टू Cn कर ले, लेकिन ये वाली इक्वेशन है C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आप वहां पर इस्तेमाल करोगे जहां पे आपके हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। अगर आपके हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NC। N क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, C क्या है, कैपेसिटेंस। अब इसके ऊपर हम दो एमसीक्यूज करते हैं। आपको किसी ने कैपेसिटर दिए है C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड, C2 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफेराड। आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मांग रहे हैं, तो ये तो मुख्तलिफ कैपेसिटर्स है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C equivalent is equal to 4 microfarad plus 8 microfarad. C equivalent is equal to 12 microfarad. यहाँ पे अगर आप लोग देखो, एक एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इसकी 4 है, इसकी 8 है, लेकिन कंबाइन क्या हो गई, 12। 12 जो है वो इंडिविजुअल 8 और 4 से क्या है, ज्यादा है। अब अगर आपको बताया गया है कि if 100 कैपेसिटर of same capacitance, फिर से पहले बताना था ना, if 100 कैपेसिटर्स, अगर आपके पास 100 कैपेसिटर्स है, ठीक है, n क्या हो गया, 100। हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड है।
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? आपने अब इस तरह की जो है प्रॉब्लम जो है इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि सिंपल ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करो। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N कितना है 100 और ये कितना है 10 माइक्रो फेराड। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के 1000 माइक्रो फेराड। ये वाला फार्मूला आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स के लिए इस्तेमाल करोगे।